हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो लेट हो गया है, सो सॉरी, बट हॉस्टल में हो जाता है। हॉस्टल वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। बात करते हैं मुग़ल एम्पायर की। फ्रेंड्स, मेन मैटर है कि आपको क्लियर होने चाहिए टॉपिक, और हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। पूरी स्टोरी आप नहीं पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी करनी है। मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर, और ये थे तुर्क एंड सुन्नी मुस्लिम। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530। टाइटल कलंदर एंड गाजी। कलंदर आप सॉन्ग से भी याद रख सकते हैं, मस्त कलंदर सॉन्ग भी है। मैटर करता है आपको याद रहे, डजंट मैटर आप कैसे याद रखते हैं। तो टाइटल कलंदर एंड गाजी, और इनके फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा। अब हम बात कर लेते हैं बैटल्स की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। पहला बैटल पानीपत का 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट हुआ था बैटल ऑफ खानवा 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। नेक्स्ट घाघरा का 1529 में। तो फ्रेंड्स, चारों आपको लाइन से याद रखने हैं। पहला पानीपत है, दूसरा खानवा है, तीसरा चंदेरी है, और चौथा घाघरा है। और ईयर लाइन से हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, डेथ का भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी टॉम्ब कहाँ पर है, तो काबुल में है। और ये जितने चारों बैटल लड़े गए, सब में विक्ट्री जीते थे बाबर ही। नेक्स्ट है इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन बनता है। तुजुके बाबरी है, जो इन्होंने खुद लिखी है तुर्की में, और इसका ट्रांसलेशन फ़ारसी में किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और इंग्लिश में किया है मैडम बेवरेज ने। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किया है पर्शियन में, मतलब फ़ारसी में, और नाम है बाबरनामा, और इंग्लिश में की है मैडम बेवरेज ने। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। मुग़ल आर्ट एंड कल्चर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा देखेंगे। अब आते हैं हुमायूं। फ्रेंड्स, हम लाइन से देख रहे हैं। बाबर के बेटे थे हुमायूं, 1530 से 40 और 1555 से 1556। फादर इनके बाबर थे, और ये गद्दी पर बैठे थे 1530 में, 30 दिसंबर 1530 को। और इनका सक्सेशन चैलेंज किया गया था इन्हीं के भाइयों के द्वारा, कामरान, हिंदल और अस्करी के द्वारा, और साथ में थे अफ़गान ब्रदर्स। अब इनके बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं। बैटल ऑफ चौसा 1539 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1539 में शेर खान के अगेंस्ट, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, ये भी लाइन से है। बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 याद रखना है। और ये ईरान भाग गए थे जब ये इन दोनों बैटल्स में हार गए थे, और वहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ के 12 ईयर्स स्पेंड किए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। 12 ईयर्स वहाँ पर इन्होंने वेट करने के बाद में, अपनी लाइफ के इतना बड़ा टाइम पीरियड देने के बाद में, जब शेर खान नहीं रहे, तो हुमायूं इंडिया जीते फिर से 1555 में, और बने रूलर ऑफ द इंडिया। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करना चाहिए कि हम कितनी बार क्यों ना हार जाएं, लेकिन जीतने के लिए हमें करना पड़ेगा वर्क, बिना उसके नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, लड़ते रहिए, कब तक नहीं मिलेगा सिलेक्शन, ज़रूर मिलेगा। कंटिन्यू रहिए, बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, उसे नहीं छोड़ना है। और इनकी डेथ हो गई थी 1556 में, और जब ये स्टेयर से उतर रहे थे लाइब्रेरी से, इनकी डेथ हो गई, और ये दफनाए गए थे दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर सोचिए कि अगर ये 1555 में रूलर नहीं बनते इंडिया के, तो क्या इनको हम यहाँ आज पढ़ते? इतने अच्छे से हुमायूं को नहीं पढ़ा जाता। रीज़न था इनकी विक्ट्री। इसलिए लाइफ को हमें इससे कनेक्ट करना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है। बस खुश रहकर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इनकी ऑटोबायोग्राफी से। हुमायूं नामा वो लिखी थी इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर की। गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है अकबर के पीरियड को, 1556 से 1605। एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे ये हुमायूं के, और गद्दी पर बैठे थे 14 साल की एज में, इतनी कम एज में, और बैठे थे जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के टाइटल के साथ में। इनके ट्यूटर थे बैरम खान।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं इनके बैटल्स की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ हेमू और अकबर के बीच में। पहला बैटल पानीपत का हमने अभी देखा था बाबर वाला 1526, सेकेंड बैटल 1556 याद रखना है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का बैटल 1576 और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में था। फ्रेंड्स पानीपत के दोनों याद रखने हैं, पहला 1526, दूसरा 1556। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट कंटिन्यू ये हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, ये इन्होंने एंड किया था 1563 में और जजिया टैक्स को हटाया गया था 1564 में। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1574 में। फ्रेंड्स ये ईयर आपको 2-3 बार अच्छे से देखने हैं तो याद हो जाएंगे इजीली, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। इबादत खाना 1575 में। दीन इलाही ये था 1582 में। फ्रेंड्स दीन इलाही जो उसके फर्स्ट हिंदू फॉलोअर थे वो थे बीरबल, याद रखना है। 9 ज्वेल्स अब हम इनके देखते हैं। फ्रेंड्स पहले तो ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। अकबर के नवरत्न कौन थे? बीरबल थे। इनका रियल नेम महेश दास था, क्वेश्चन बन जाता है। टोडरमल फिनेंस मिनिस्टर थे। अबुल फजल थे। तानसेन, तानसेन का भी आपको रियल नेम याद रखना है, रामतनु पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अबुल फैज़ी, मुल्ला दो प्याज़ा, अब्दुल रहीम खाने खाना और मान सिंह। फ्रेंड्स यहाँ हमने 8 ही नाम देखे हैं, अगर आपने काउंट किया हो तो एक कौन थे ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और चारों के सभी के नाम याद रखने हैं, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल फैज़ी, मुल्ला दो प्याज़ा, अब्दुल रहीम खाने खाना और मान सिंह। नेक्स्ट आप बताएंगे इंटरव्यू के लिए, ये आपका रेडी होना चाहिए टॉपिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अकबर के टाइम में बना था और इनकी डेथ हुई थी 16 अक्टूबर 1605 में और ये दफनाए गए थे सिकंदरा में नियर आगरा। फ्रेंड्स जब हम मुग़ल आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो किसके टाइम पर क्या क्या बना है वो पूरा देखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं जहांगीर, इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स अगर किसी ने भी जोधा अकबर वाला सीरियल देखा हो तो लगभग पूरा अकबर और जहांगीर का उसमें दिखाया गया है। 1605 से 1627 इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? जंजीर अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये था आगरा फोर्ट में। और इनकी मेमोरीज़ इन्होंने लिखी थी तुजुके जहांगीरी और वो थी फ़ारसी लैंग्वेज में और इनको दफनाया गया था लाहौर में। जहांगीर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेन ये जंजीर अदाल वाला ही क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए, ताजमहल इन्होंने ही बनवाया था। इनका टाइम पीरियड 1627 से 1657। जन्म हुआ था 1592 लाहौर में और इनकी वाइफ थी अर्जुमंद बेगम। मुमताज़ महल का ओरिजिनल नेम पूछ लिया जाता है, रियल नेम क्या था? अर्जुमंद बेगम, याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गद्दी पर बैठे थे 1628 में और रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल इन्हीं के टाइम पर बनी थी। ताजमहल को डिज़ाइन किया था उस्ताद ईशा ने और बनाया था उस्ताद लाहौरी ने। फ्रेंड्स ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, डिज़ाइन किया था उस्ताद ईशा ने और बनाया था उस्ताद लाहौरी ने। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इन्हीं के टाइम पर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ बहादुरपुर 1658 में दारा और शाह शुजा के बीच में। फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन इतने नहीं मिलेंगे बट याद रखना है, जैसे वॉर ऑफ खजुआ, ये इम्पॉर्टेंट है इलाहाबाद वाला 1658 में। नेक्स्ट यहाँ इम्पॉर्टेंट है देवराय वाला, ये अजमेर के पास में 1659 औरंगज़ेब और दारा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि यहाँ पर फिर जब इतने वॉर ऑफ सक्सेशन हुए तो नेक्स्ट किसके पास गया? और वो थे औरंगज़ेब। क्वेश्चन बन जाता है ये जो धर्मत का हुआ था उज्जैन के पास में 1658 में, देन औरंगज़ेब बने थे किंग मुग़ल एम्परर के। अब बात करते हैं हम औरंगज़ेब की। 1658 से 1707 इनके 2 कोरोनेशन है। फर्स्ट कोरोनेशन 31 जुलाई 1658 और सेकंड कोरोनेशन 15 जून 1659।
और गद्दी पर बैठे थे आलमगीर के टाइटल के साथ में, औरंगजेब का आलमगीर। और इन्हीं को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर होता है लिविंग सेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बन जाता है काफ़ी बार। और औरंगजेब को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मुग़ल आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो औरंगजेब भी देखेंगे। फ्रेंड्स इतना अच्छे से ये रिवाइज़ कर लें, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।